चंद्रवंश के अंतर्गत जहनु, कुशिक तथा भृगवंश का संक्षिप्त वर्णन। लोमहर्षण जी कहते हैं, पूर्व काल में जब ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे, उस समय उनके मन में महर्षि अत्रि का प्रादुर्भाव हुआ, जो चंद्रमा के पिता थे। सुनने में आया है कि अत्रि ने 3000 दिव्य वर्षों तक अनुत्तर नाम की तपस्या की थी। उसमें उनका वीर्य ऊर्ध्वगामी हो गया था। वही चंद्रमा के रूप में प्रकट हुआ। महर्षि का वह तेज ऊर्ध्वगामी होने पर उनके नेत्रों से जल के रूप में गिरा और 10 दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। चंद्रमा को गिरा देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से उसे रथ पर बिठाया। अत्रि के पुत्र महात्मा सोम के गिरने पर ब्रह्मा जी के पुत्र तथा अन्य महर्षि उनकी स्तुत करने लगे। स्तुत करने पर उन्होंने अपना तेज समस्त लोकों की पुष्टि के लिए सब ओर फैला दिया। चंद्रमा ने उस श्रेष्ठ रथ पर बैठकर समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा की। उस समय उनका जो तेज छूकर पृथ्वी पर गिरा, उससे सब प्रकार के अन्न आदि उत्पन्न हुए, जिनसे यह जगत जीवन धारण करता है। इस प्रकार महर्षियों के स्तनवन से तेज को पाकर महाभाग चंद्रमा ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। उससे संतुष्ट होकर ब्रह्मावेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज, औषधि, जल तथा ब्राह्मणों का राजा बना दिया। मृदुल स्वभाव वालों में सबसे श्रेष्ठ सोम ने वह विशाल राज्य पाकर राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें लाखों की दक्षिणा बांटी गई। उस यज्ञ में सिनी, कुहू, दुति, पुष्टि, प्रभा, वसु, कीर्ति, धृति तथा लक्ष्मी, इन 9 देवियों ने चंद्रमा का सेवन किया। यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान के पश्चात संपूर्ण देवताओं तथा ऋषियों ने उनका पूजन किया। राजा धीराज सोम 10 दिशाओं प्रकाशित करने लगे। महर्षियों द्वारा सत्कृत वह दुर्लभ ऐश्वर्य पाकर चंद्रमा की बुद्धि भ्रांत हो गई। उनमें विनय का भाव दूर हो गया और अनीति आ गई। फिर तो ऐश्वर्य के मद से मोहित होकर उन्होंने बृहस्पति जी की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। देवताओं और देव ऋषियों के बारंबार प्रार्थना करने पर भी उन्होंने बृहस्पति जी को तारा नहीं लौटाई। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं ही बीच में पड़कर तारा को वापस कराया। उस समय वह गर्भिणी थी। यह देख बृहस्पति जी ने कुपित होकर कहा, मेरे क्षेत्र में तुम्हें दूसरे का गर्भ नहीं धारण करना चाहिए। तब उसने तृण के समूह पर उस गर्भ को त्याग दिया। पैदा होते ही उसने अपने तेज से देवताओं के विग्रह को लज्जित कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा, ठीक ठीक बताओ, यह किसका पुत्र है? तब वो हाथ जोड़कर बोली, चंद्रमा का है। इतना सुनते ही राजा सोम ने उस बालक को गोद में उठा लिया और उसका मस्तक सूंघकर बुध नाम रखा। यह बालक बड़ा ही बुद्धिमान था। बुध आकाश में चंद्रमा से प्रतिकूल दिशा में उदित होते हैं। मुनिवरों, बुध के पुत्र पुरुरवा हुए, जो बड़े विद्वान, तेजस्वी, दानशील, यज्ञकर्ता तथा अधिक दक्षिणा देने वाले थे। वह ब्रह्मवादी, पराक्रमी तथा शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष थे। निरंतर अग्निहोत्र करते और यज्ञों के अनुष्ठान में संलग्न रहते थे। सत्य बोलते और बुद्धि को पवित्र रखते थे। तीनों लोकों में उनके समान यशस्वी दूसरा कोई नहीं था। वह ब्रह्मवादी, शांत, धर्मज्ञ तथा सत्यवादी थे। इसीलिए यशस्वनी उर्वशी ने मान छोड़कर उनका वरण किया। राजा पुरुरवा उर्वशी के साथ पवित्र स्थानों में 59 वर्षों तक विहार करते रहे। उन्होंने महर्षियों द्वारा प्रशंसित प्रयाग में राज्य किया। उनका ऐसा ही प्रभाव था। पुरुरवा के 7 पुत्र हुए, जो गंधर्व लोक में प्रसिद्ध हुए और देव कुमारों के समान सुंदर थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, आयु, अमावस, विश्वायु, धर्मात्मा, श्रुतायु, दृढ़ायु, वनायु तथा बाहरायु। ये सभी उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न हुए। अमावस के पुत्र राजा भीम हुए। भीम के पुत्र कांचन प्रभ और उनके पुत्र महाबली सुहोत्र हुए। सुहोत्र के पुत्र का नाम जहनु था, जो केशनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने सर्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक बार गंगा उन्हें पति बनाने के लोभ से उनके पास गईं, किंतु उन्होंने अनिच्छा प्रकट कर दी। तब गंगा ने उनकी यज्ञशाला बहा दी। यह देख जहनु ने क्रोध में भरकर कहा, गंगे, मैं तेरा जल पीकर तेरे इस प्रयत्न को अभी व्यर्थ किए देता हूँ। तो अपने इस घमंड का फल शीघ्र पाले। यों कहकर उन्होंने गंगा को पी लिया। यह देख महर्षियों ने बड़ी अनुनय करके गंगा को जहनु की पुत्री के रूप में प्राप्त किया। तब से वे जाह्नवी कहलाने लगी। तत्पश्चात जहनु ने योनाश्व की पुत्री कावेरी के साथ विवाह किया।
योनाश्व के शापवश गंगा अपने आधे स्वरूप से सरिताओं में श्रेष्ठ कावेरी में मिल गई थी। जहन ने कावेरी के गर्भ से सुनद नामक धार्मिक पुत्र को जन्म दिया। सुनद के पुत्र अजक, अजक के बालकाश्व और बालकाश्व के पुत्र कुश हुए। कुश के देवताओं के समान तेजस्वी 4 पुत्र हुए, कुशिक, कुशनाभ, कुशाम्ब और मूर्तिमान। राजा कुशिक वन में रहकर ग्वालों के साथ पले थे। उन्होंने इंद्र के समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से तप किया था। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर इंद्र भयभीत होकर उनके पास आए। उन्होंने स्वयं अपने को ही उनके पुत्र रूप में प्रकट किया। उस समय वे राजा गाध के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुशक की पत्नी पौरा थी, उसके गर्भ से गाधिका का जन्म हुआ था। गाधिका एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या हुई जिसका नाम सत्यवती था। गाध ने उस कन्या का विवाह शुक्राचार्य के पुत्र ऋचिक के साथ किया। ऋचिक अपने पत्नी से बहुत प्रसन्न रहते थे। उन्होंने अपने तथा राजा गाध के पुत्र होने के लिए पृथक पृथक चरु तैयार किए और अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, शुभे, इस चरु का उपयोग तुम करना और इसका उपयोग अपनी माता से कराना। तुम्हारी माता को जो पुत्र होगा वह तेजस्वी क्षत्रिय होगा। लोग में दूसरे क्षत्रिय उसे जीत नहीं सकेंगे। वह बड़े बड़े क्षत्रियों का संहार करने वाला होगा तथा तुम्हारे लिए जो चरु है वह तुम्हारे पुत्र को धीर, तपस्वी, शांति परायण एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाएगा। अपनी पत्नी से यों कहकर भृगुनंदन ऋचिक घने जंगलों में चले गए और वहां प्रतिदिन तपस्या में संलग्न रहने लगे। उस समय राजा गाध अपनी स्त्री के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग में घूमते हुए ऋचिक मुनि के आश्रम पर अपनी पुत्री से मिलने के लिए आए थे। सत्यवती ने दोनों चरु ऋषि से ले लिए थे। उसने उन्हें हाथ में लेकर अपनी माता को निवेदन किया। उसकी माता ने दैववश अपना चरु पुत्री को दे दिया और उसका चरु स्वयं ग्रहण कर लिया। तदनंतर सत्यवती ने समस्त क्षत्रियों का विनाश करने वाला गर्भ धारण किया। उसका शरीर अत्यंत उद्दीपित हो रहा था, देखने में बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। ऋचिक ने उसे देखकर योग के द्वारा सब कुछ जान लिया और उसने कहा, भद्रे, तुम्हारी माता ने चरु बदल कर तुम्हें ठग लिया। तुम्हारा पुत्र कठोर कर्म करने वाला और अत्यंत दारुण होगा तथा तुम्हारा भाई ब्रह्मभूत तपस्वी होगा, क्योंकि मैंने तपस्या से सर्वरूप ब्रह्मा का भाव उसमें स्थापित किया था। तब सत्यवती ने अपने पति को प्रसन्न करते हुए कहा, मुने, मेरा पुत्र ऐसा न हो, आप जैसे महिरिष से ब्राह्मणाधम की उत्पत्ति हो, यह मैं नहीं चाहती। यह सुनकर मुनि बोले, भद्रे, मेरा पुत्र ऐसा हो यह संकल्प मैंने नहीं किया है, तथापि पिता और माता के कारण पुत्र कठोर कर्म करने वाला हो सकता है। उनके यों कहने पर सत्यवती बोली, मुने, आप चाहे तो नूतन लोकों की सृष्टि कर सकते हैं, फिर योग्य पुत्र प्राप्त करना कौन बड़ी बात है। आप मुझे शांति परायण कोमल स्वभाव वाला पुत्र देने की कृपा करें। यदि चरु का प्रभाव अन्यथा न किया जा सके तो वैसे ही उग्र स्वभाव का पौत्र भले ही हो जाए, पुत्र वैसा कदापि न हो। तब मुनि ने अपने तपोबल से वैसा ही करने का आश्वासन देते हुए सत्यवती के प्रति प्रसन्नता प्रकट की और कहा, सुंदरी, पुत्र अथवा पौत्र में कोई अंतर नहीं मानता। तुमने जो कहा है वैसा ही होगा। तत्पश्चात सत्यवती ने भृगुवंशी जमदग्नि को जन्म दिया, जो तपस्या परायण, जितेंद्रिय तथा सर्वत्र संभाव रखने वाले थे। सत्यवती भी सत्य धर्म में तत्पर रहने वाली पुण्य आत्मा थी। वह कौशिकी नाम से प्रसिद्ध महानदी हुई। इक्ष्वाकु वंश में रेणु नाम से एक राजा थे। उनकी कन्या का नाम रेणुका था। रेणुका को कामली भी कहते हैं। तप और विद्या से संपन्न जमदग्नि ने रेणुका के गर्भ से अत्यंत भयंकर परशुराम जी को प्रकट किया, जो समस्त विद्याओं में पारंगत, धनुर्वेद में प्रवीण, क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी थे। ऋचिक के सत्यवती से प्रथम तो ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ जमदग्नि हुए। मध्यम पुत्र शुनहशेप और कनिष्ठ पुत्र शुनहपुच्छ थे। कुशक नंदन गाध ने विश्वामित्र को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, जो तपस्वी, विद्वान और शांत थे। वह ब्रह्म ऋषि की समानता पाकर वास्तव में ब्रह्म ऋषि हो गए। धर्मात्मा विश्वामित्र का दूसरा नाम विश्वरथ था। विश्वामित्र के बाद देवरात आदि कई पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार बतलाए जाते हैं। देवरात कात्यायन गोत्र के प्रवर्तक कत, हिरण्याक्ष, रेणु, रेणुक, सांकृत, गालव, मुदगल, मधुच्छंद, जय, देवल, अष्टक, कच्छप और हारीत, ये सभी विश्वामित्र के पुत्र थे।
इन कौशिक वंशी महात्माओं के प्रसिद्ध गोत्र इस प्रकार हैं: पाड़िन, बभ्रु, ध्यानजप्य, पार्थिव, देवरात, शालंकायन, बाष्कल, लोहितायन, हारीत और अष्टकादाजन। इस वंश में ब्राह्मण और क्षत्रिय का संबंध विख्यात है। विश्वामित्र के पुत्रों में शुनहशेप सबसे बड़ा माना गया है। यद्यपि उसका जन्म भृगुकुल में हुआ था, तथापि वह कौशिक गोत्र वाला हो गया। हरिदस्यु के यज्ञ में वह पशु बनकर लाया गया था, किंतु देवताओं ने उसे विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। देवताओं द्वारा प्रदत्त होने के कारण वह देवरात नाम से विख्यात हुआ। देवरात आदि विश्वामित्र के अनेक पुत्र थे। विश्वामित्र की पत्नी दृष्टद्युति के गर्भ से अष्टक का जन्म हुआ। अष्टक का पुत्र लौह बताया जाता है। इस प्रकार मैंने जहन कुल का वर्णन किया। इसके बाद महात्मा आयु के वंश का वर्णन करूंगा। आयु और नहुष के वंश का वर्णन, रज एवं ययाति का चरित्र। लोमहर्षण जी कहते हैं, आयु के उनकी पत्नी सौरभान कुमारी प्रभा के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी वीर और महारथी थे। सर्वप्रथम नहुष का जन्म हुआ। उनके बाद वृद्ध शर्मा उत्पन्न हुए। तत्पश्चात क्रमशः रंभ, रज तथा अनेना हुए। ये तीनों लोकों में विख्यात थे। रज ने 500 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी राजे क्षत्रिय के नाम से विख्यात हुए। उनसे इंद्र भी डरते थे। पूर्व काल में देवताओं तथा असुरों में भयंकर युद्ध आरंभ होने पर दोनों पक्षों के लोगों ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, आप सब भूतों के स्वामी हैं, बताइए हमारे युद्ध में कौन विजयी होगा? हम इस बात को ठीक ठीक सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, राजा रज हथियार हाथ में लेकर जिनके लिए युद्ध करेंगे वे निसंदेह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस पक्ष में रज है उधर ही धृत है। जहां धृत है वहां लक्ष्मी है, तथा जहां धृत और लक्ष्मी है वहीं धर्म एवं विजय है। यह सुनकर देवता और दानव दोनों का मन प्रसन्न हो गया। वे रज के पास आकर बोले, राजन, आप हमारी विजय के लिए श्रेष्ठ धनुष धारण कीजिए। तब रज ने स्वार्थ को सामने रखकर अपने यश को प्रकाश में लाते हुए उभय पक्ष के लोगों से कहा, देवताओं, यदि मैं अपने पराक्रम से समस्त दैत्यों को जीतकर धर्मतः इंद्र बन सकूं तो तुम्हारी ओर से युद्ध करूंगा। देवताओं ने इस शर्त को पहले ही प्रसन्नता पूर्वक मान लिया। वे बोले, राजन, ऐसा ही करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। देवताओं की यह बात सुनकर राजा रज ने असुरों से वही बात पूछी। तब अहंकारी दानवों ने स्वार्थ को ही सोचकर उन्हें अभिमान पूर्वक उत्तर दिया, राजन, तुम इस युद्ध में चुपचाप खड़े रहो। हमारे इंद्र तो प्रहलाद ही होंगे। इनके लिए हम विजय करने को प्रस्तुत हैं। देवताओं ने फिर कहा, राजन, तुम दैत्य पक्ष को जीतकर देवेंद्र हो सकते हो। तब रज ने उन सब दानवों को जो देवराज इंद्र के लिए अवध्य थे संहार कर डाला और देवताओं की नष्ट हुई संपत्ति को पुनः उनसे छीन लिया। उस समय देवताओं सहित इंद्र महाराज रज के पास आए और अपने को उनका पुत्र घोषित करते हुए बोले, तात, आप निसंदेह हम सब लोगों के इंद्र हैं, क्योंकि मैं इंद्र आज से आपका पुत्र कहलाऊंगा। इंद्र की बात सुनकर उनकी माया से वंचित हो महाराज रज ने तथास्तु कह दिया। वे इंद्र पर बहुत प्रसन्न थे। रंभ के कोई पुत्र नहीं था। अब अनेना के वंश का वर्णन करूंगा। अनेना के पुत्र महायशस्वी राजा प्रतिशत्र हुए। प्रतिशत्र के पुत्र संजय, संजय के जय, जय के विजय, विजय के कृत, कृत के हर्वश्य, हर्वश्य के महाप्रतापी सहदेव, सहदेव के धर्मात्मा नदीन, नदीन के जैतसेन, जैतसेन के संकृत तथा संकृत के पुत्र महायशस्वी धर्मात्मा शत्रवृद्ध हुए। शतवृद्ध का पुत्र सुनहोत्र था। उसके काश, शल और गृत्समद ये 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए। गृत्समद के पुत्र शुनक थे। शुनक से शौनक का जन्म हुआ। शल के पुत्र का नाम आर्ष्टिशेन था। उनके काश्य हुए। काश्य के पुत्र का नाम काशिप हुआ। काशिप के दीर्घतपा, दीर्घतपा के धनु और धन के पुत्र धनवंतर हुए। वह काशी के महाराज और सब रोगों का नाश करने वाले थे। उन्होंने भरद्वाज से आयुर्वेद का अध्ययन करके चिकित्सा का कार्य किया और उसके 8 भाग करके शिष्यों को पढ़ाया। धनवंतर के पुत्र केतुमान हुए और केतुमान के वीर पुत्र भीमरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीमरथ के पुत्र राजा दिवोदास हुए, जो काशी के सम्राट और धर्मात्मा थे। दिवोदास के उनकी पत्नी दृष्टद्युति के गर्भ से प्रतरदन नामक पुत्र हुआ। प्रतरदन के 2 पुत्र थे, वत्स और भार्ग। वत्स के पुत्र अलर्क और अलर्क के सन्नत हुए। अलर्क बड़े ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे।
सन्नत के पुत्र धर्मात्मा सुनीत हुए, सुनीत के महायशस्वी क्षेम, क्षेम के केतुमान, केतुमान के सुकेत, सुकेत के धर्मकेतु, धर्मकेतु के महारथी सत्यकेतु, सत्यकेतु के राजा विभु, विभु के आनर्थ, आनर्थ के सुकुमार, सुकुमार के धर्मात्मा दृष्टकेतु, दृष्टकेतु के राजा वेणुहोत्र, वेणुहोत्र के पुत्र राजा भार्ग हुए। प्रतर्दन के जो वत्स और भार्ग नामक दो पुत्र बतलाए गए हैं, उनमें वत्स के वत्स भूमि और भार्ग के भार्ग भूमि नामक पुत्र हुए। काश्य के कुल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति के हजारों पुत्र हुए। अब नहश की संतानों का वर्णन सुनो। नहश के उनकी पत्नी पितृकन्या विरजा के गर्भ से 5 महाबली पुत्र हुए, जो इंद्र के समान तेजस्वी थे। उनके नाम ये हैं यति, ययाति, संयाति, आयाति तथा पार्श्वक। उनमें यति ज्येष्ठ थे। उनके बाद ययाति उत्पन्न हुए थे। यत ने ककुत्स की कन्या गौ से विवाह किया था। वह मोक्ष धर्म का आश्रय ले ब्रह्म स्वरूप मुनि हो गए। उन 5 भाइयों में ययात ने इस पृथ्वी को जीतकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा असुर कन्या शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। देवयानी ने यद और तुर्वस को जन्म दिया तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुहव, अनु तथा पुरु नामक पुत्र उत्पन्न किए। ययाति पर प्रसन्न हो इंद्र ने उन्हें अत्यंत प्रकाशमय रथ प्रदान किया। उसमें मन के समान वेगशाली दिव्य अश्व जुते हुए थे। ययाति ने उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा 6 रातों में ही संपूर्ण पृथ्वी तथा देवताओं और दानवों को जीत लिया। वे युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष थे। समुद्र और 7 द्वीपों सहित समूची पृथ्वी को अपने अधिकार में करके उन्होंने उसके 5 भाग किए और उन्हें अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। तत्पश्चात एक दिन उन्होंने यद से कहा, बेटा, कुछ आवश्यकता बस मुझे तुम्हारी युवावस्था चाहिए। तुम मेरा बुढ़ापा ग्रहण करो और मैं तुम्हारे रूप से तरुण होकर इस पृथ्वी पर विचरूंगा। यह सुनकर यदु ने उत्तर दिया, राजन, बुढ़ापे में खान पान संबंधी बहुत से दोष हैं, अतः मैं उसे नहीं ले सकता। आपके अनेक पुत्र हैं जो मुझसे भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः युवावस्था ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे पुत्र को बुलाइए। ययाति बोले, ओ मूर्ख, मेरा अनादर करके तेरे लिए कौन सा आश्रम है अथवा किस धर्म का विधान है? मैं तो तेरा गुरु हूँ, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानता? यों कहकर ययाति ने कुपित हो यद को शाप दिया, ओ मूर्ख, तेरी संतत को कभी राज नहीं मिलेगा। तत्पश्चात ययाति ने क्रमशः द्रुह, तुर्वस तथा अनु से भी यही बात कही, परंतु उन्होंने भी युवावस्था देने से इनकार कर दिया। तब ययाति ने अत्यंत क्रोध से भरकर उन सबको भी पूर्ववत शाप दे दिया। इस प्रकार सबको शाप दे राजा ने अपने छोटे पुत्र पुरु से भी वही प्रस्ताव रखा, वत्स, यदि तुम्हें स्वीकार हो तो अपना बुढ़ापा तुम्हें देकर और तुम्हारी युवावस्था स्वयं लेकर इस पृथ्वी पर विचरूं। पिता की आज्ञा के अनुसार प्रतापी पुरु ने उनका बुढ़ापा ले लिया। ययाति भी पुरु के तरुण रूप से पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कामनाओं का अंत ढूंढते हुए चैत्र रथ नामक वन में गए और वहां विश्वाची नामक अप्सरा के साथ रमण करने लगे। जब काम और भोग से तृप्त हो चुके तब पुरु के समीप जाकर उन्होंने अपना बुढ़ापा ले लिया। उस समय ययाति ने जो उद्गार प्रकट किया, उस पर ध्यान देने से मनुष्य सब भोगों की ओर से अपने मन को उसी प्रकार हटा सकता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है। ययाति बोले, भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी से आग की भांति और भी बढ़ती ही जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, सुवर्ण, पशु तथा स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ऐसा समझकर विद्वान पुरुष मोह में नहीं पड़ता। जब जीव मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पाप बुद्धि नहीं करता, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जब वह किसी भी प्राणी से नहीं डरता तथा उससे भी कोई प्राणी नहीं डरते, जब वह इच्छा और द्वेष से परे हो जाता है, उस समय ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा जिसका त्याग होना कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्राणनाशक रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वालों को ही सुख मिलता है। बूढ़े होने वाले मनुष्य के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, परंतु धन और जीवन की आशा उस समय भी शिथिल नहीं होती। संसार में जो काम जनित सुख है तथा जो दिव्य लोक का महान सुख है, वे सब मिलकर तृष्णा क्षय से होने वाले सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। यों कहकर राजश्री ययाति स्त्री सहित वन में चले गए। वहां बहुत दिनों तक उन्होंने भारी तपस्या की। तपस्या के अंत में भृगुतुंग नामक तीर्थ के भीतर
उन्होंने सदगति प्राप्त की। महायशस्वी ययाति ने स्त्री सहित उपवास करके देह का त्याग किया और स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लिया। ययाति पुत्रों के वंश का वर्णन। ब्राह्मणों ने कहा, सूत जी, हम लोग पुरु, द्रहु, अन्न, यदु तथा तुर्वस के वंशों का पृथक पृथक वर्णन सुनना चाहते हैं। लोमहर्षण जी ने कहा, मुनिवरों, आप लोग महात्मा पुरु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुने। मैं क्रमशः सुनाता हूं। पुरु के पुत्र सुवीर हुए। उनके पुत्र का नाम मनुष्य था। मनुष्य के पुत्र राजा अभयत थे। अभयत के सुधनवा, सुधनवा के सुबाहु, सुबाहु के रौद्राक्ष, रौद्राक्ष के दर्शनायु, क्रिकड़ेयु, कक्षेयु, स्थंडलेयु, सनंतेयु, ऋचेयु, जलेयु, स्थलेयु, धनेयु एवं वनेयु, ये 10 पुत्र हुए। इसी प्रकार भद्रा, शुद्रा, मद्रा, शलदा, मलदा, खलदा, नलदा, सुरसा, गोजपला तथा स्त्री रत्नकूटा, ये 10 कन्याएं हुई। अत्रि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर उन सबके पति हुए। उन्होंने भद्रा के गर्भ से परम यशस्वी सोम को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। राहु से आहत होकर जब सूर्य आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे और समस्त संसार में अंधकार छा गया, उस समय प्रभाकर ने ही अपनी प्रभा फैलाई। महर्षि ने गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो यह कहकर आशीर्वाद दिया। उनके इस कथन से सूर्य पृथ्वी पर नहीं गिरे। महातपस्वी प्रभाकरन ने सब गोत्रों में अत्रि को ही श्रेष्ठ बनाया। अत्रि के यज्ञ में देवताओं ने उनकी बल की प्रतिष्ठा की। उन्होंने रौद्राक्ष की कन्याओं से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जो महान सत्वशाली तथा उग्र तपस्या में तत्पर रहने वाले थे। वह सभी वेदों के पारंगत विद्वान तथा गोत्र प्रवर्तक हुए। स्वस्त्रात्रेय नाम से उनकी ख्याति हुई। कक्षेव के सभानर चाक्षुष तथा परमन्यु, ये 3 महारथी पुत्र हुए। सभानर के पुत्र कालानल, कालानर के धर्मज्ञ सृंजय, सृंजय के पुत्र वीर पुरंजय, पुरंजय के पुत्र का नाम जन्मेजय हुआ। जन्मेजय के पुत्र महाशाल थे, जो देवताओं में भी विख्यात हुए और इस पृथ्वी पर उनका यश फैला था। महाशाल के पुत्र महामना के नाम से विख्यात थे। देवताओं ने भी उनका सत्कार किया था। उन्होंने धर्मज्ञ उशीनर तथा महाबली तित्युक्ष, ये 2 पुत्र उत्पन्न किए। उशीनर के 5 पत्नियां थी, जो राजश्रियों के कुल में उत्पन्न हुई थी। उनके नाम इस प्रकार हैं, नृगा, क्रिम, नवा, दरवा तथा दृशद्वती। उनसे उशीनर के 5 पुत्र हुए। नृगा के पुत्र नृग थे। क्रिम के गर्भ से क्रिम का ही जन्म हुआ। नवा के नव तथा दरवा के सुव्रत हुए। दृशद्वती के गर्भ से उशीनर कुमार शिव की उत्पत्ति हुई। शिव को शिवदेश का राज्य मिला। नृग के अधिकार में योधेय प्रदेश आया। नव को नवराष्ट्र तथा क्रिम को क्रिमलापुरी का राज्य प्राप्त हुआ। सुव्रत के अधिकार में अम्भष्ट देश आया। शिव के विश्व विख्यात 4 पुत्र हुए, वृषदर्भ, सुवीर, केकय तथा मद्रक। उनके समृद्धशाली जनपद उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब महामना के दूसरे पुत्र तितुक्ष की संतानों का वर्णन किया जाता है। तितुक्ष पूर्व दिशा के राजा थे। उनके पुत्र महापराक्रमी उशद्रथ हुए। उशद्रथ के पुत्र फेन, फेन के सुतपा तथा सुतपा के बलि हुए। राजा बलि सोने का तरकस रखते थे। वे बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने इस भूतल पर वंश की वृद्धि करने वाले 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे पहले अंक की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः वंग, सुहम, पुंड्र तथा कलिंग उत्पन्न हुए। यह सभी लोग बाले क्षत्रिय कहलाते हैं। बलि के कुल में बाले ब्राह्मण भी हुए, जो वंश की वृद्धि करने वाले थे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बलि को यह वर दिया कि तुम महायोगी होगे। 1 कल्प की तुम्हारी आयु होगी। बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। तुम धर्म तत्व के ज्ञाता होगे। संग्राम में तुम्हें कोई जीत न सकेगा। धर्म में तुम्हारी प्रधानता होगी। तुम तीनों लोगों की देखभाल करोगे। सर्वत्र श्रेष्ठ माने जाओगे और चारों वर्णों का मर्यादा के भीतर स्थापित करोगे। भगवान ब्रह्मा जी यों कहने पर बलि को बड़ी शांति मिली। वे दीर्घ काल के बाद मरकर स्वर्ग को गए। उनके 5 पुत्रों के अधिकार में जो जनपद थे, उनके नाम इस प्रकार हैं, अंग, वंग, सुहम, कलिंग और पुंड्रक। अब अंग की संतान का वर्णन करता हूँ। अंग के पुत्र महाराजा दधिवाहन हुए। दधिवाहन के पुत्र राजा दिव्रत, दिव्रत के इंद्र तुल्य पराक्रमी और विद्वान धर्मरथ, धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए। राजा धर्मरथ जब कालंजर पर्वत पर यज्ञ करते थे, उस समय महात्मा इंद्र ने उनके साथ बैठकर सोमपान किया था। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए, जो लोमपाद के नाम से विख्यात थे। उन्हीं की पुत्री शांता थी। दशरथ के पुत्र महायशस्वी वीर चतुरंग हुए, जो ऋषि श्रृंग की मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। चतुरंग के पुत्र का नाम पृथुलाक्ष था। पृथुलाक्ष के पुत्र महायशस्वी चंप थे।
चंप की राजधानी चंपा थी, जो पहले मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंप के पुत्र हर्वश्य हुए। हर्वश्य के पुत्र वैभांडिक थे, जिनका वाहन इंद्र का ऐरावत था। उन्होंने मंत्र द्वारा उस उत्तम हाथी को पृथ्वी पर उतारा था। हर्वश्य के पुत्र राजा भद्ररथ हुए। भद्ररथ के बृहत्कर्मा के पुत्र बृहद्दर्भ और बृहद्दर्भ से बृहन्मना की उत्पत्ति हुई। महाराजा बृहन्मना ने जयद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न किया। जयद्रथ के दृढ़रथ के विश्व विजयी जन्मेजय, उनके पुत्र वैकर्ण के विकर्ण तथा विकर्ण के 100 पुत्र हुए, जो अंग वंश का विस्तार करने वाले थे। वे सब अंगवंशी राजा बतलाए गए हैं, जो सत्यवती महात्मा पुत्रवान तथा महारथी थे। अब रौद्राक्ष कुमार राजा ऋचेव के वंश का वर्णन करूंगा। सुनो। ऋचेव के पुत्र राजा मतिनार हुए। मतिनार के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र थे, वसुरोध, प्रतिरथ और सुबाहु। ये सभी वेदवेत्ता तथा सत्यवादी थे। मतिनार की एक कन्या भी थी, जिसका नाम इला था। वह ब्रह्मवादिनी थी। उसका विवाह तंसु से हुआ। तंसु के पुत्र राजश्री धर्मनेत्र हुए। इनकी स्त्री उपदानवी थी। उपदानवी से उन्होंने 4 पुत्र उत्पन्न किए, दुष्यंत, सुषमंत, प्रवीर और अनाथ। दुष्यंत के पुत्र पराक्रमी भरत हुए, जो सर्वदमन के नाम से विख्यात थे। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। वह शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न चक्रवर्ती राजा थे। उन्हीं के नाम पर इस देश को भारत वर्ष कहते हैं। अंगिरानंदन बृहस्पति जी के पुत्र महामुनि भरद्वाज ने भरत से पुत्रोत्पत्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कराया। इसके पहले पुत्र जन्म का सारा प्रयास व्यर्थ हो चुका था। अतः भरद्वाज के प्रयत्न से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम वितत हुआ। वितत के जन्म के बाद राजा भरत स्वर्गवासी हो गए। तब भरद्वाज जी वितत को राज्य पर अभिषिक्त करके वन में चले गए। वितत ने 5 पुत्र उत्पन्न किए, सुहोत्र, सुहोता, गय, गर्ग तथा महात्मा कपिल। सुहोत्र के 2 पुत्र थे, महासत्यवादी काशिक तथा राजा गृत्समत। गृत्समत के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों वर्णों के लोग हुए। मुनिवरों, अब आजमीढ़ नामक दूसरे वंश का वर्णन सुनो। सुहोत्र का एक पुत्र था बृहत, उसके 3 पुत्र हुए, अजमीढ़, द्विमीढ़ और पुरुमीढ़। अजमीढ़ से नील के गर्भ से सुशांत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुशांत से पुरजात और पुरजात से वाह्याश्व का जन्म हुआ। वाह्याश्व के 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो समृद्धशाली 5 जनपदों से युक्त थे। उनके नाम यों हैं, मुदगल, सृंजय, राजा बृहदृश, पराक्रमी यवीनीर तथा कृमलाश्व। ये 5 देशों की रक्षा के लिए समर्थ थे, इसलिए उनके अधिकार में आए हुए जनपद पंचाल कहलाए। मुदगल के पुत्र महायशस्वी मौदल्य थे। महात्मा सृंजय के पुत्र पंचजन हुए। पंचजन के सोमदत्त, सोमदत्त के सहदेव और सहदेव के सोमक हुए। सोमक के पुत्र का नाम जंतु था, जिसके 100 पुत्र हुए। उन सब में छोटे पृषद थे, जिनके पुत्र द्रुपद हुए। ये सभी आजमीढ़ तथा सोमक क्षत्रिय कहलाते हैं। आजमीढ़ की एक और पत्नी थी, जिनका नाम था धूमिनी। रानी धूमिनी बड़ी पतिव्रता थी। ये पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उन्होंने विधि पूर्वक अग्नि में हवन किया था। पवित्रता पूर्वक नियमित भोजन करके वे अग्निहोत्र के कुशों पर ही लेट गई। उस अवस्था में राजा अजमीढ़ ने धूमिनी देवी के साथ समागम किया। इससे ऋक्ष नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ऋक्ष के धूम्र के समान वर्ण वाले एवं दर्शनीय पुरुष थे। ऋक्ष से संवरण और संवरण से कुरु उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयाग से जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की। वह बड़ा ही पवित्र और रमणीय क्षेत्र है। कितने ही पुण्यात्मा पुरुष उसका सेवन करते हैं। कुरु का महान वंश उन्हीं के नाम पर कौरव कहलाया। कुरु के 4 पुत्र हुए, सुधनवा, सुधन, परीक्षित और अरमेजय। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, श्रुतसेन, अग्रसेन और भीमसेन हुए। ये सभी बलशाली और पराक्रमी थे। जन्मेजय के पुत्र सुरथ, सुरथ के पुत्र विदुरथ, विदुरथ के महारथी ऋक्ष हुए। ये दूसरे ऋक्ष थे। इस सोम वंश में 2 ऋक्ष, 2 ही परीक्षित, 3 भीमसेन तथा 2 जन्मेजय नामक राजा हुए। द्वितीय ऋक्ष के पुत्र भीमसेन थे। भीमसेन से प्रतीप और प्रतीप से शांतन, देवाप तथा बाहलिक, ये तीनों महारथी पुत्र हुए। अब राजश्री बाहलिक के वंश का वृत्तांत सुनो। बाहलिक के पुत्र महायशस्वी सोमदत्त थे। सोमदत्त से भूरि, भूरिश्रवा और शल, ये 3 पुत्र हुए। देवाप देवताओं के उपाध्याय और मुनि हुए। शांतन कौरव वंश का भार वहन करने वाले राजा हुए। अब मैं शांतन के त्रिभुवन विख्यात वंश का वर्णन करूंगा। शांतन के गंगा के गर्भ से देवव्रत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवव्रत ही भीष्म के नाम से विख्यात पांडवों के पितामह थे। तत्पश्चात शांतन की काली नाम वाली
पत्नी ने विचित्र वीर्य नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो पिता का प्यारा तथा धर्मात्मा था। विचित्र वीर्य की स्त्रियों से श्री कृष्ण द्वैपायन ने धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब में दुर्योधन ज्येष्ठ था। पांडु के पुत्र अर्जुन हुए। अर्जुन से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई। अभिमन्यु से परीक्षित और परीक्षित से जन्मेजय का जन्म हुआ। जन्मेजय के काश्या नाम की पत्नी से चंद्रापीड़ तथा सूर्यापीड़ नामक 2 पुत्र हुए। उनमें सूर्यापीड़ मोक्ष धर्म के ज्ञाता थे। चंद्रापीड़ के महान धनुर्धर 100 पुत्र थे। ये सब इस पृथ्वी पर जन्मेजय के क्षत्रिय के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा सत्यकर्ण था, जो हस्तिनापुर में रहा करता था। महाबाहु सत्यकर्ण प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। सत्यकर्ण के पुत्र प्रतापी श्वेतकर्ण हुए। वे पुत्र न होने के कारण तपोवन में चले गए। वहां सुचारु की पुत्री मालिनी, जो यदुकुल में उत्पन्न हुई थी, वन में आई थी। उसने श्वेतकर्ण से गर्भ धारण किया। उस गर्भ के स्थापित हो जाने पर श्वेतकर्ण पहले किए हुए संकल्प के अनुसार महाप्रस्थान को चले गए। अपने प्रियतम को जाते देख मालिनी भी उनके पीछे लग गई। मार्ग में उसने एक सुकुमार शिष्य को जन्म दिया, किंतु उसको भी छोड़कर वह पतिव्रता पति के पीछे चल दी। नवजात शिशु पर्वत की घाटी से रो रहा था। तब उस पर कृपा करने के लिए आकाश में मेघ प्रकट हो गए। श्रविष्ठा के 2 पुत्र थे, पैपलाद और कौशिक। वे दोनों उस शिष्य को देख दया से द्रवीभूत हो गए। उन्होंने उसे उठाकर जल से धोया और रक्त में डूबे हुए उसके पार्श्व भाग को शिला पर रगड़कर साफ किया। रगड़ने पर उसकी दोनों पसलियां बकरी की भांति श्याम वर्ण की हो गई। इसलिए उन दोनों ने उस बालक का नाम अजपार्श्व रख दिया। उसे रेमक की शाला में 2 ब्राह्मणों ने पाल पोस कर बड़ा किया। रेमक की पत्नी ने अपना पुत्र बनाने के लिए उसे गोद ले लिया। तब से वह रेमकी का पुत्र माना जाने लगा। दोनों ब्राह्मण उसके सचिव हुए। उन सब के पुत्र और पौत्र एक ही समय में समान आयु वाले हुए। यह महात्मा पांडवों का पौरव वंश बतलाया गया है। नहुषनंदन ययाति ने अपने वृद्धावस्था का परिवर्तन करते समय अत्यंत प्रसन्न हो यह उद्गार प्रकट किया था, संभव है यह पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों के प्रकाश से रहित हो जाए, किंतु पौरव वंश से सुनी यह कभी नहीं होगी। इस प्रकार मैंने राजा पुरु के विख्यात वंश का वर्णन किया। अब तुर्वस, द्रुहयु, अनु और यदु के वंश का वर्णन करूंगा। तुर्वस के पुत्र वहिन, वहिन के गोभान, गोभान के राजा त्रेशानु, त्रेशानु के करंधम तथा करंधम के मरुत हुए। अविक्षित नंदन राजा मरुत इस मरुत से भिन्न है। करंधम कुमार मरुत के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने बहुत दक्षिणा देकर यज्ञ किया। उसमें उन्होंने दक्षिणा के रूप में महात्मा संवर्त को अपनी संयता के नाम कन्या दे दी। तत्पश्चात उन्होंने पूर्ववंशी दुष्यंत को गोद ले लिया। इस प्रकार ययाति के शापवश जब तुर्वस का वंश नहीं चला, तब उसमें पौरव वंश का प्रवेश हुआ। दुष्यंत के पुत्र राजा करुरोम हुए। करुरोम से अहरित की उत्पत्ति हुई। अहरित के 4 पुत्र हुए, पांडय, केरल, कोल तथा चोल। द्रुह के पुत्र बभ्रसेतु हुए। बभ्रसेतु के अंगारसेतु, अंगारसेतु के मरुत्पत्ति हुए, जो युद्ध में योनाश कुमार मानधाता के हाथ से मारे गए। अंगारसेतु के पुत्र राजा गांधार हुए, जिनके नाम पर गांधार प्रदेश विख्यात है। गांधार देश के घोड़े सब घोड़ों से अच्छे होते हैं। उनके पुत्र धर्म, धर्म के दूत, दूत के वनदुह, वनदुह के प्रचेता, प्रचेता के सुचेता हुए। ये अनु के वंशज बतलाए गए हैं। यदु के 5 पुत्र हुए, जो देव कुमारों के समान सुंदर थे। उनके नाम हैं सहस्त्राद, पयोद, क्रोष्ट, नील और अंजिक। सहस्त्राद के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए, हय तथा वेणु है। हय का पुत्र धर्मनेत्र हुआ। धर्मनेत्र के कार्त, कार्त के साहंज नामक पुत्र हुआ। साहंज ने साहंजनी नामक नगरी बसाई। साहंज का दूसरा नाम महिष्मान भी था। उनके पुत्र प्रतापी भद्रश्रेण थे। भद्रश्रेण के दुर्दम और दुर्दम के कनक हुए। कनक के 4 पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, कृतवीर्य, कृतौजा, कृतधन्वा तथा कृताग्नि। कृतवीर से अर्जुन की उत्पत्ति हुई, जो सहस्त्र भुजाओं से युक्त हो 7 द्वीपों का राजा हुआ। उसने अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। उसने 10,000 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या करके दत्तात्रेय जी की आराधना की। दत्तात्रेय जी ने उसे कई वरदान दिए। पहले तो उसने युद्ध काल में 1000 भुजाएं मांगी। युद्ध करते समय किसी योगीश्वर की भांति उसकी 1,000 भुजाएं प्रकट हो जाती थीं। उसने द्वीप, समुद्र, नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी को कठोरता पूर्वक जीता था तथा 7 द्वीपों में 700 यज्ञ किए।
उन सभी यज्ञों में 1-1 लाख की दक्षिणा दी गई थी। सब में सोने के यूप गड़े थे, सोने की ही वेदियां बनी थी। वहां दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत देवताओं और गंधर्वों के साथ महर्षिगण भी विमान पर बैठकर सुशोभित होते थे। कार्तवीर्य के यज्ञ में नारद नामक गंधर्व ने इस गाथा का ज्ञान किया। अन्य राजलोग यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में कार्तवीर्य अर्जुन की स्थिति को नहीं पहुंच सकते। वह योगी था, इसलिए सातों द्वीपों में ढाल, तलवार, धनुष बाण और रथ लिए सदा चारों ओर विचरता दिखाई देता था। धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले महाराज कार्तवीर्य के प्रभाव से किसी का धन नष्ट नहीं होता था, किसी को रोग नहीं सताता था तथा कोई भ्रम में नहीं पड़ता था। वे सभी प्रकार के रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती सम्राट थे। वे ही पशुओं तथा खेतों के भी रक्षक थे और वे ही योगी होने के कारण वर्षा करते मेघ बन जाते थे। जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपनी सहस्त्र किरणों से शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी सहस्त्रों भुजाओं से शोभा पाते थे। उन्होंने करकोटक नाग के पुत्रों को जीतकर उन्हें अपनी नगरी माहिष्मतीपुरी में मनुष्यों के साथ बसाया था। वे वर्षा काल में समुद्र में जल क्रीड़ा करते समय अपनी भुजाओं से रोककर उसकी जलराशि के वेग को पीछे की ओर लौटा देते थे। उनकी राजधानी को घेरकर बहने वाली नर्मदा नदी में जब वे जल क्रीड़ा करते समय लौटते थे, उस समय वह नदी अपनी सहस्त्रों चंचल लहरों के साथ डरती डरती उनके पास आती थी। महासागर में जब वो अपनी सहस्त्रों भुजाएं पटकते थे, उस समय पाताल निवासी महादैत्य निश्चेष्ट होकर भय से छिप जाते थे। ऊंची उठती हुई उत्ताल तरंगे विचूड़ित हो जाती थी। बड़े बड़े मीन और तिम आदि जल जंतु छटपटाने लगते थे। सागर के जल में फेन जम जाता था। समुद्र बड़ी बड़ी भंवरों के कारण शुद्ध दिखाई देता था। देवताओं और असुरों के डाले हुए मंत्राचल पर्वत से क्षीर समुद्र की जो दशा हुई थी, वही दशा वे अपने सहस्त्र बाहुओं से महासागर की कर देते थे। उस समय मंदराचल के द्वारा समुद्र मंथन की बात सोचकर चकित और अमृतपत से आशंकित हुए बड़े बड़े नाग सहसा ऊपर उछल कर देखते और भयंकर कार्तवीर नरेश पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुकाकर निश्चेष्ट पड़ जाते थे। जैसे संध्या के समय वायु के झोंके से कदली खंड कांपते हैं, उसी प्रकार वे कांपने लगते थे। राजा कार्तवीर ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को अपने 5 ही बाणों से सेना सहित मूर्छित करके धनुष की प्रत्यंचा से बांध लिया और माहिष्मतीपुरी में लाकर बंदी बना दिया। यह समाचार सुनकर महर्षि पुलस्त्य उनके पास गए। महर्षि की याचना करने पर उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया। अर्जुन की 1000 भुजाओं में धारण किए हुए धनुषों की प्रत्यंचा का इतना घोर शब्द होता था, मानो प्रलयकालीन मेघ गरजते हो अथवा वज्र फट पड़ा हो। अहो, परशुराम जी का पराक्रम धन्य है, जिन्होंने स्वर्ण में तालवन के समान राजा कार्तवीर की सहस्त्रों भुजाओं को काट डाला था। एक दिन की बात है, प्यासे अग्निदेव राजा कार्तवीर से भिक्षा मांगी। उन्होंने 7 द्वीपों, नगर, गांव, गोष्ठ तथा सारा राज्य उन्हें भिक्षा में दे दिया। अग्निदेव सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे और महाराज कार्तवीर के प्रभाव से समस्त पर्वतों एवं वनों को जलाने लगे। उन्होंने वरुण पुत्र के रमणीय आश्रम को भी जला दिया। पूर्व काल में वरुण ने जिस तेजस्वी महर्षि को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था, वह वशिष्ठ के नाम से विख्यात हुए। उन्हीं का नाम आपौ भी है। महर्षि वशिष्ठ का शून्य आश्रम जलाया गया था, इसलिए उन्होंने शाप दिया, है तूने मेरे इस वन को भी जलाए बिना न छोड़ा, अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हुआ है। इस कारण मेरे जैसा एक दूसरा तपस्वी ब्राह्मण तेरा वध करेगा। जमदाग्नि नंदन महाबाहु परशुराम जो बलवान और प्रतापी हैं, तेरा बलपूर्वक मान मर्दन करके तेरी 1000 भुजाओं को काट डालेंगे और तुझे मौत के घाट उतारेंगे। जो शत्रुओं के नाशक और धर्म पूर्वक प्रजा के रक्षक थे, जिनके प्रताप से किसी के धन का नाश नहीं होता था, वे महाराज कार्तवीर महामुनि वशिष्ठ के शापवश परशुराम जी के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने स्वयं ही पहले इस तरह का वर मांगा था। कार्तवीर के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 ही शेष बचे। वे सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, बलवान, शूर, धर्मात्मा और यशस्वी थे। उनके नाम ये हैं: शूरसेन, शूर, वृषण, मधुपध्वज और जयध्वज। जयध्वज अवंती के महाराज थे। जयध्वज के पुत्र महाबली तालजंग हुए। उनके 100 पुत्र थे जो तालजंग के नाम से विख्यात थे। है वंश में वीतिहोत्र, सुजात, भोज, अवंती, तौंडिकेर, तालजंग तथा भरत आदि क्षत्रियों का समुदाय हुआ। इनकी संख्या बहुत होने से पृथक पृथक नाम से बतलाए गए हैं। वृष आदि बहुत से पुण्यात्मा यादव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। उनमें वृष वंश के प्रवर्तक थे।
वृष के पुत्र मधु थे, मधु के 100 पुत्र हुए, जिनमें वृषण वंश चलाने वाले वृषण के वृषण और मधु के वंशज माधव कहलाए। इसी प्रकार यदु के नाम पर यादव तथा हय के नाम से हय क्षत्रिय कहलाते हैं। जो प्रतिदिन कार्तवीर अर्जुन के जन्म का वृत्तांत यहाँ कहेगा, उसके धन का नाश नहीं होगा, उसका नष्ट हुआ धन भी मिल जाएगा। इस प्रकार ययात पुत्रों के 5 वंश यहाँ बतलाए गए, जो समस्त लोगों को धारण करते हैं। यदु के वंशधर पुण्यात्मा क्रोष्ट के, जिनके कुल में वृष्ण वंशावतंस श्री हरि श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्रोष्ट आदि के वंश का वर्णन तथा स्यमंतक मणि की कथा। लोमहर्षण जी कहते हैं, क्रोष्ट के गांधारी और माद्री 2 पत्नियां थी। गांधारी ने महाबली अनुमित्र को जन्म दिया तथा माद्री के युधाजित एवं देवीढुष ये 2 पुत्र हुए। इन तीनों का वंश पृथक पृथक चला, जो वृष्ण कुल की वृद्धि करने वाला था। माद्री के 2 और पुत्र सुने जाते हैं, वृष्ण तथा अंधक। वृष्ण के भी 2 पुत्र थे, शोफलक और चित्रक। शोफलक बड़े धर्मात्मा थे, वे जहां रहते वहां रोग का भय नहीं होता तथा वहां अवृष्टि कभी नहीं होती थी। एक बार काशी नरेश के राज्य में पूरे 3 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। तब उन्होंने श्वफल को बुलाया और उनका बड़ा आदर सत्कार किया। श्वफल के वहां पहुंचते ही इंद्र ने वृष्टि आरंभ कर दी। काशी राज की एक कन्या थी, जिसका नाम गांधिनी रखा गया था। वह प्रतिदिन ब्राह्मण को एक गौ दान किया करती थी, इसलिए उसका ऐसा नाम पड़ा था। वह स्वफल को पत्नी के रूप में प्राप्त हुई और उसके गर्भ से अक्रूर का जन्म हुआ, जो दानी, यज्ञकर्ता, वीर, शास्त्रज्ञ, अतिथि प्रेमी तथा अधिक दक्षिणा देने वाले थे। इनके अतिरिक्त उपमदुग, मदुग, मेदुर, अरिमेजय, अविक्षित, आक्षेप, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मधृक, अतिधर्मा, धर्मोक्षा, अंधकरु, आवाह तथा प्रतिवाह नामक पुत्र एवं वरंगाना नामक सुंदर कन्या हुई। अक्रूर के उग्रसेन कन्या सुगात्री के गर्भ से प्रसेन और उपदेव नामक 2 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान कांतिमान थे। चित्रक के पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, स्वपार्श्वक, गवेषण, अरिष्टनेम, अश्व, सुधर्मा, धर्मभृत, सुबाहु तथा बहुबाहु नामक पुत्र एवं श्रविष्ठा और श्रवणा नामक 2 कन्याएं हुई। देवमीढुष ने असिकनी नामक पत्नी के गर्भ से शूर नामक पुत्र उत्पन्न किया। शूर से ही रानी भोजिया के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे पहले महाबाहु वसुदेव उत्पन्न हुए, जिन्हें आनक दुंदुभि भी कहते हैं। उनके जन्म लेने के बाद देवलोक में दुंदुभियां बजी थी और मृदंगों की गंभीर ध्वनि हुई थी, इसलिए उनका नाम आनक दुंदुभि पड़ गया था। उनके जन्म काल में फूलों की वर्षा भी हुई थी। समस्त मानव लोक में उनके समान रूपवान दूसरा कोई नहीं था। नरश्रेष्ठ वसुदेव की कांति चंद्रमा के समान थी। वसुदेव के बाद क्रमशः देवभाग, देवश्रवा, अनाधृष्ट, कनवक, वत्सवान, ग्रिंजम, श्याम, शमीक और गंडूष उत्पन्न हुए। शूर के 5 सुंदर कन्याएं भी हुई, जिनके नाम इस प्रकार हैं, पृथुकीर्ति, पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतशवा तथा राजाधि देवी। ये 5 वीर पुत्रों की जननी हुई। वृष्ण के छोटे पुत्र अनिमित्र से शिन का जन्म हुआ। शिन के पुत्र सत्यक हुए। सत्यक के सात्यकी उत्पन्न हुए, जिनका दूसरा नाम युयुधान था। देवभाग के पुत्र महाभाग उद्धव हुए। गंडूष के कोई पुत्र नहीं था, अतः विश्वक्सेन ने उन्हें अनेक पुत्र दिए। उनके नाम इस प्रकार हैं, चारुदेशन, सुदेशन तथा सर्वलक्षण संपन्न, पांचाल आदि। उन सब में छोटे थे महाबाहु रोकमणे, जो युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे। कनवक के 2 पुत्र हुए, तंत्रीज और तंत्रिपाल। ग्रिंजम के भी 2 पुत्र थे, वीरु तथा अश्वहनु। श्याम के पुत्र शमीक थे। शमीक राजा हुए, उन्होंने राजसु यज्ञ किया था। उनके पुत्र अजात शत्रु हुए। अब वसुदेव के वीर पुत्रों का वर्णन करूंगा। वृष्ण वंश की अनेक शाखाएं हैं, जो उसका स्मरण करता है उसे कभी अनर्थ की प्राप्त नहीं होती। वसुदेव जी की 14 सुंदर पत्नियां थी। पूर्ववंश की कन्या रोहिणी, मदिरादि, वैशाखी, भद्रा, सुनामनी, सहदेवा, शांति देवा, श्रीदेवी, देवरक्षिता, वृकदेवी, उपदेवी तथा देवकी। यह 12 तो राजकुमारियां थीं और सुतनु तथा बड़वा ये दोनों दासियां थीं। ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी ने, जो बाहली की पुत्री थी, वसुदेव जी से ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम जी को प्राप्त किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से शरण्य, शठ, दुर्दम, दमन, शुभ्र, पिंडारक और उशी नर नामक पुत्र तथा चित्रा नामक कन्या हुई। इसी प्रकार रोहिणी की 9 संतानें थीं।
चित्रा ही आगे चलकर सुभद्रा के नाम से विख्यात हुई। वसुदेव के देवकी के गर्भ से महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण उत्तीर्ण हुए। बलराम के रेवती के गर्भ से निषठ उत्पन्न हुए, जो माता पिता के बड़े लाडले थे। सुभद्रा के अर्जुन के संबंध से महारथी अभिमन्यु उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी की परम सौभाग्यशालिनी 7 पत्नियों से जो पुत्र उत्पन्न हुए, उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। शांति देवा के भोज और विजय, सुनामा के वृकदेव और गद तथा त्रिगर्त राजकन्या वृक देवी के महात्मा अगावह नामक पुत्र हुए। क्रोष्ट के एक और पुत्र महायशस्वी बृजवान हुए। उनके पुत्र स्वाही थे। स्वाही के पुत्र राजा उसदुग हुए, जिन्होंने प्रचुर दक्षिणा देने वाले अनेक महायज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसदुग के पुत्र चित्ररथ हुए। चित्ररथ के शशबिंदु, शशबिंदु के पृथश्रवा, पृथश्रवा के अंतर, अंतर के सुयज्ञ तथा सुयज्ञ के उशत हुए। उशत का अपने धर्म के प्रति बड़ा आदर था। उशत के पुत्र शिनेव, शिनेव के मरुत, मरुत के कंबलर्भिष, कंबलर्भिष के रुक्मकवच, रुक्मकवच के परजीत तथा परजीत के 5 पुत्र हुए। रुक्मेश, पृथरुक्म, ज्यामघ, पालित तथा हरि। पालित और हरि को पिता ने विदेह प्रांत की रक्षा में नियुक्त कर दिया। रुक्मेश पृथरुक्म की सहायता से राजा हुए। इन दोनों भाइयों ने राजा ज्यामघ को घर से निकाल दिया। तब वे वन में आश्रम बनाकर रहने लगे। उस समय शांति परायण राजा को ब्राह्मणों ने बहुत कुछ समझाया। तब वे धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ हो दूसरे देश में गए। अकेले ही नर्मदा के तट पर जाकर उन्होंने मेकला, मृत्यकावती तथा ऋक्षवान पर्वत को जीतकर शुक्तमती नगरी में निवास किया। यहाँ से लेना। शैब्या थी, जो पतिव्रता होने के साथ ही बड़ी प्रबल थी। यद्यप राजा को कोई पुत्र नहीं था, तथापि उन्होंने पत्नी के भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक बार किसी युद्ध में विजयी होने पर उन्हें एक कन्या मिली। उसे रथ पर बैठ देख स्त्री ने पूछा, यह कौन है? तब वे डर कर बोले, यह तुम्हारी पुत्र वधू है। यह सुनकर रानी बोली, मेरे तो कोई पुत्र नहीं, फिर यह किसकी पत्नी होने से पुत्र वधू हुई? यह सुनकर ज्यामघ ने कहा, तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके लिए यह पत्नी प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चात रानी शैब्या ने कठोर तपस्या करके एक विदर्भ नामक पुत्र का उत्पन्न किया। उसका विवाह उक्त राजकन्या से हुआ। उसके गर्भ से कृत और कौशिक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों बड़े ही शूर तथा युद्ध विशारद थे। उसके बाद विदर्भ के भीम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम कुंती हुआ। कुंती से धृष्ट का जन्म हुआ, जो संग्राम में धृष्ट और प्रतापी था। धृष्ट के आवंत, दर्शाह तथा विषहर नामक 3 पुत्र हुए, जो बड़े धर्मात्मा और शूरवीर थे। दर्शाह के व्योमा और व्योमा के पुत्र जीमूत बतलाए जाते हैं। जीमूत के विकृत, विकृत के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ और नवरथ के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र का नाम शकुनी था। शकुनी से करम तथा करम से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र देवशत्र, देवशत्र से महायशस्वी वृद्धशत्र हुए। वे देव कुमार के समान कांतिमान थे। इनके सिवा मधुरभाषी राजा मधु का भी जन्म हुआ, जो मधुवंश के प्रवर्तक थे। मधु के उनकी पत्नियां वैदर्भी से नरश्रेष्ठ पुरुद्वान की उत्पत्ति हुई। मधु की दूसरी पत्नी इक्ष्वाक वंशी कन्या थी। उससे सर्वगुण संपन्न सत्वान हुए, जो सात्वत कुल की जो सत्वान से सत्वगुण संपन्ना कौशल्या ने भजमान, देवावृत, अंधक तथा वृष नामक पुत्र उत्पन्न किए। इनके 4 कुल यहाँ विस्तार पूर्वक बतलाए गए हैं। भजमान के 2 स्त्रियां थी। एक का नाम था बाह्यक सृंजयी और दूसरी का नाम था उपबाह्यक सृंजयी। उन दोनों के गर्भ से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। क्रीम, क्रमण, धृष्ट, शूर तथा पुरंजय ये भजमान के बाह्यक सृंजयी से उत्पन्न हुए पुत्र थे। अयुताजित, सहस्त्राजित, शताजित और दासक ये भजमान द्वारा उपबाह्यक सृंजयी के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र थे। राजा देवावृत यज्ञ परायण रहते थे। उन्होंने सर्वगुण संपन्न पुत्र होने के उद्देश्य से भारी तपस्या की। तपस्या में संलग्न होकर वे पर्णाशा के जल का आचमन करते थे। सदा ऐसा ही करने के कारण उस नदी ने उनका प्रिय करना चाहा। कल्याण में नरेश देवावृत के अभीष्ट की सिद्धि कैसे हो, इस चिंता में देर तक पड़ी रहने पर पर्णाशा सहसा किसी निश्चय पर न पहुंच सकी। उसे ऐसी कोई स्त्री नहीं मिली जिसके गर्भ से वैसा सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हो सके। तब उसने यह निश्चय किया कि मैं स्वयं ही चलकर इनकी सहधर्मिणी बनूंगी। यह विचार कर पर्णाशा ने एक परम सुंदरी कुमारी का रूप धारण करके राजा को पति रूप में वरण किया। राजा ने भी उसकी कामना की। तदनंतर उन उदार बुद्धि नरेश ने भी उसमें एक तेजस्वी गर्भ की स्थापना की। तत्पश्चात 10वें महीने में पर्णाशा ने देवावृत के सर्वगुण संपन्न पुत्र बभ्र को जन्म दिया। इस वंश के विषय में पुराणों के ज्ञाता
देवावृत्ति के गुणों का बखान करते हुए निम्नांकित प्रसिद्ध गाथा गान करते हैं। हम जैसे आगे देखते हैं वैसे ही दूर और निकट भी देखते हैं। हमारी दृष्टि में बभ्र सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवावृत्ति तो देवताओं के तुल्य है। बभ्र और देवावृत्ति के संपर्क में आकर 1074 मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। बभ्र का वंश बहुत बड़ा था। उसमें सब के सब यज्ञपरायण, महादानी, बुद्धिमान, ब्राह्मण भक्त तथा सदृढ़ आयुध धारण करने वाले थे। मृतकावतीपुरी में भोज वंश के क्षत्रिय रहते थे। अंधक से काश की कन्या ने 4 पुत्र प्राप्त किए, कुकुर, भजमान, शशक और बलर्भिष। कुकुर के पुत्र वृष्ट, वृष्ट के कपोतरोमा, कपोतरोमा के तित्तिर और उसके पुनर्वस, पुनर्वस के अभिजीत तथा अभिजीत के आहुक एवं श्राहुक नामक 2 जुड़वा पुत्र हुए। इनके विषय में ऐसी गाथा प्रसिद्ध है। आहुक किशोरावस्था के समान आकृति वाले थे। वे 80 कवच धारण किए हुए अपने श्वेत वर्ण वाले परिवार के साथ पहले यात्रा करते थे, जो भोजवंशी आहुक के दोनों ओर चलते थे। उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो पुत्रवान न हो, 100 से कम दान करता हो, 1000 या 100 से कम आयु वाला हो, अशुद्ध कर्म करता हो अथवा यज्ञ न करता हो। भोजवंशी आहुक की पूर्व दिशा में 21,000 हाथी चलते थे, जिन पर सोने चांदी के हौदे कसे होते थे। उत्तर दिशा में उनकी उतनी ही संख्या होती थी। भोजवंशी प्रत्येक भूपाल की भुजा में धनुष की प्रत्यंचा के चिन्ह होते थे। अंधक वासियों ने अपनी बहन आहुकी का विवाह अवंती नरेश से किया था। आहुक के काश्या के गर्भ से देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। देवक के 4 पुत्र थे, देवयान, उपदेव, संदेव तथा देवरक्षक। इनके सिवा 7 कन्याएं भी थी, जिनका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। इनके नाम इस प्रकार हैं: देवकी, शांति देवा, सुदेवा, देवरक्षिता, वृक देवी, उपदेवी और सुनामनी। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, जिनमें कंस बड़ा था। उससे छोटे न्यग्रोथ, सुनामा, कंक, सुभूषण, राष्ट्रपाल, सूतन, अनावृष्ट तथा पुष्टिमान थे। इनकी 5 बहिनें थीं, कंसा, कंसवती, सूतन, राष्ट्रपाली तथा कंका। यहाँ तक कुकुरवंशी उग्रसेन और उनकी संतानों का वर्णन हुआ। भजमान के पुत्र विदुरथ हुए, जो रथियों में प्रधान थे। विदुरथ के शूरवीर राजाधिदेव हुए। राजाधिदेव के पुत्र बड़े पराक्रमी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: दत्त, अतिदत्त, षोडाश्व, श्वेतवाहन, शमी, दंड शर्मा, दंत शत्रु तथा शत्रुजीत। इन सब की 2 बहिनें थी, जो श्रवणा और श्रविष्ठा के नाम से विख्यात हुई। शमी के पुत्र प्रतिशत्र थे। प्रतिशत्र के पुत्र स्वयं भोज, स्वयं भोज से हृदिक, हृदिक के बहुत से पुत्र हुए, जो भयानक पराक्रम करने वाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे ज्येष्ठ, शतधन्वा मध्यम था। शेष भाइयों के नाम इस प्रकार हैं: देवांत, नरांत, भीषक, वैतरण, सुदांत, अतिदांत, निकाश्य और कामदंभक। देवांत के पुत्र विद्वान कंबलर्भिष हुए। उनके 2 पुत्र थे, असमौजा तथा तामसौजा। असमौजा के कोई पुत्र नहीं हुआ। उन्हें सुंदष्ट, सुचारु और कृष्ण ये पुत्र गोद में प्राप्त हुए। इस प्रकार अंधक वंशी क्षत्रियों का वर्णन किया गया। ऊपर कह आए हैं कि क्रोष्ट के 2 पत्नियां थी, गांधारी और माद्री। गांधारी ने महाबली अनमित्र को जन्म दिया और माद्री ने युधाजित को। अनमित्र के निघ्न हुए। निघ्न के 2 पुत्र थे, प्रसेन और सत्राजित। ये दोनों ही शत्रु सेना को परास्त करने वाले थे। भगवान सूर्य सत्राजित के प्राणोपम सखा थे। एक दिन रात्रि बीतने पर रथियों में श्रेष्ठ सत्राजित रथ पर आरूढ़ हो स्नान एवं सूर्योपस्थान करने के लिए जल के किनारे गए। वहां पहुंचकर जब वे सूर्योपस्थान करने लगे, उस समय भगवान सूर्य तेज मंडल से युक्त स्पष्ट दिखाई देने वाला रूप धारण करके उनके आगे प्रकट हो गए। तब राजा सत्राजित ने सामने खड़े हुए सूर्य देव से कहा, प्रभो, आप जिसके द्वारा सदा संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करते हैं, वह मणिरत्न मुझे देने की कृपा करें। उनके यों कहने पर भगवान भास्कर ने उन्हें दिव्य स्मंतक मणि प्रदान कर दी। सत्राजीत ने उसे गले में पहनकर अपने नगर में प्रवेश किया। उन्हें देखकर सब लोग यों कहते हुए दौड़ने लगे, देखो सूर्य जा रहे हैं। इस प्रकार नगर के लोगों को आश्चर्य में डालकर वे अंतःपुर में पहुंचे। सत्राजीत ने वह उत्तम मणि अपने छोटे भाई प्रसेनजीत को दे दी, क्योंकि उसको बहुत प्यार करते थे। वह मणि अंधक वंशी यादवों के घर में सुवर्ण उत्पन्न कर देती थी। वह जहां रहती उसके निकटवर्ती जनपदों में मेघ समय पर वर्षा करता था। किसी को कोई भय नहीं सताता था, किसी को कोई रोग नहीं सताता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेन के सम्मुख वह स्यमंतक नामक मणिरत्न लेने की इच्छा प्रकट की, किंतु उसे वे नहीं पा सके।
समर्थ होने पर भी भगवान ने उसका बलपूर्वक अपहरण नहीं किया। एक दिन प्रसेन उस मणिरत्न से विभूषित हो वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां स्यमंतक के लिए ही एक सिंह के हाथ से मारे गए। सिंह उस मणि को मुख में दबाए भागा जा रहा था। इतने में ही महाबली ऋक्षराज जामवान वहां से आ निकले। वह सिंह को मारकर मणिरत्न ले अपनी गुफा में चले गए। इधर वृषण और अंधक वंश के लोग संदेह करने लगे कि हो न हो श्री कृष्ण ने ही मणि के लिए प्रसेन का वध किया है, क्योंकि उन्होंने एक बार वह मणि प्रसेन से मांगी थी। भगवान श्री कृष्ण ने यह कार्य नहीं किया था तो भी उन पर संदेह किया गया। अतः अपने कलंक का मार्जन करने के लिए वे मणि को ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा करके वन में चले गए। कुछ विश्वसनीय पुरुषों के साथ प्रसेन के चरण चिन्हों का पता लगाते हुए वे उस स्थान पर गए जहां प्रसेन शिकार खेल रहे थे। गिरिवर ऋक्षवान तथा उत्तम पर्वत विंध्य पर उनका अन्वेषण करते हुए वे लोग थक गए। अंत में श्री कृष्ण ने एक स्थान पर घोड़े सहित मरे हुए प्रसेन की लाश देखी, किंतु वहां मणि नहीं मिली। तदनंतर थोड़ी ही दूर पर ऋक्ष के द्वारा मारे गए सिंह का शरीर दिखाई पड़ा। ऋक्ष अपने चरण चिन्हों से पहचाना गया। उन्हीं चिन्हों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जामवान की गुफा के द्वार पर पहुंचे। वहां उन्होंने बिल के भीतर से किसी धाय की कही हुई यह वाणी सुनाई दी, मेरे सुकुमार बच्चे तू मत रो। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह जामवान के हाथों से मारा गया। अब यह स्यमंतक मणि तेरी ही है। यह आवाज सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उस गुफा के द्वार पर बलराम जी के साथ अन्य यादवों को बिठा दिया और स्वयं उन्होंने गुफा के भीतर प्रवेश किया। बिल के भीतर जामवान दिखाई दिए। भगवान वासुदेव से लगातार 21 दिनों तक उनके साथ बाह्य युद्ध किया। इसी बीच में बलदेव आदि यादव द्वारका लौट गए और सबको श्री कृष्ण के मारे जाने की सूचना दे दी। इधर भगवान वासुदेव ने महाबली जामवान को परास्त करके उनकी कन्या जामवती को उन्हीं के अनुरोध से ग्रहण किया। साथ ही अपनी सफाई देने के लिए वह स्यमंतक मणि भी ले ली। तत्पश्चात ऋक्षराज की अभ्यर्थना करके वह बिल से निकले और विनीत सेवकों के साथ में द्वारका गए। वहां सब यादवों से भरी हुई सभा में श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजीत को दे दी। इस प्रकार मिथ्या कलंक लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि को ढूंढ निकाला और उसे देकर अपने ऊपर आए हुए कलंक का मार्जन किया। सत्राजीत के 10 पत्नियां थीं। उनके गर्भ से उन्होंने 100 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें 3 अधिक प्रसिद्ध थे, भंगकार, वातपति और वसुमेध। सत्राजीत के 3 कन्याएं भी थीं, जो सब दिशाओं में विख्यात थी, सत्यभामा, व्रतनी तथा प्रस्वापिनी। इनमें सत्यभामा सबसे उत्तम थी। उसका विवाह पिता ने श्री कृष्ण के साथ कर दिया। जो भगवान श्री कृष्ण के इस मिथ्या कलंक का श्रवण करता है, उसे मिथ्या कलंक कभी स्पर्श नहीं करते। श्री कृष्ण ने सत्राजीत को स्यमंतक मणि दी। उसका अक्रूर ने भोजवंशी शतधन्वा के द्वारा अपहरण करा दिया। महाबली शतधन्वा सत्राजीत को मारकर वह मणि ले आया तथा अक्रूर को दे दी। अक्रूर ने उस उत्तम रत्न को लेते हुए शतधन्वा से प्रतिज्ञा करा ली कि मेरा नाम न बताना। पिता के मारे जाने पर मनीस्वनी सत्यभामा दुख से आतुर हो उठी और रथ पर आरूढ़ हो वारणाव्रत नगरी में गई। वहां अपने स्वामी श्री कृष्ण को शतधन्वा की सारी करतूतें बतलाकर उनके पास खड़ी हो आंसू बहाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही द्वारका आ पहुंचे। अपने बड़े भाई बलराम जी से बोले, प्रभो, प्रसेन को तो सिंह ने मार डाला और सत्राजीत को शतधन्वा ने। अब स्यमंतक मणि मेरे अधिकार में आने वाली है। अब मैं ही उसका उत्तराधिकारी हूँ। इसलिए शीघ्र ही रथ पर बैठिए और महारथी शतधन्वा को मारकर मणि छीन लीजिए। महाबाहो, अब स्यमंतक हम लोगों का ही होगा। तदनंतर शतधन्वा और श्री कृष्ण में घोर युद्ध हुआ। शतधन्वा सब और अक्रूर के आने की बाट देखने लगा। वह और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही एक दूसरे पर कुपित हो रहे थे। जब अक्रूर ने साथ नहीं दिया, तब शतधन्वा ने भयभीत हो भाग जाने का विचार किया। उसके पास हृदया नाम की घोड़ी थी जो 100 योजन चलती थी। वह उसी पर आरूढ़ हो श्री कृष्ण से युद्ध कर रहा था। 100 योजन का मार्ग वेग से तय करने के कारण वह घोड़ी थक कर शिथिल हो गई। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, महाबाहो, आप यहीं खड़े रहें। मैंने उस घोड़ी की कमजोरी देख ली है। अब तो मैं पैदल ही जाकर मणिरत्न स्यमंतक को छीन लाऊंगा। यह कहकर भगवान पैदल ही शतधन्वा के पास गए और मिथिला के समीप उन्होंने उसका वध कर डाला, परंतु उसके पास स्यमंतक नहीं दिखाई दिया। महाबली शतधन्वा को मारकर जब श्री कृष्ण लौटे, तब बलराम जी ने कहा, मणि मुझको दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मणि नहीं मिली।
कुछ दिन के बाद नरश्रेष्ठ अक्रूर अंधक वंशी वीरों के साथ द्वारका में लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने योग के द्वारा यह जान लिया कि मणि वास्तव में अक्रूर के पास ही है। तब उन्होंने सभा में बैठकर अक्रूर से कहा, आर्य, मणि श्रेष्ठ स्यमंतक आपके हाथ लग गया है, उसे मुझे दे दीजिए। उसकी प्रतीक्षा में बहुत समय व्यतीत हो चुका है। संपूर्ण यादवों की सभा में श्री कृष्ण के यों कहने पर महामती अक्रूर जी ने बिना किसी कष्ट के वह मणि दे दी। सरलता से उसकी प्राप्ति हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने वह मणि फिर अक्रूर को ही लौटा दी। भगवान श्री कृष्ण के हाथ से प्राप्त हुए मणिरत्न स्यमंतक को गले में पहनकर अक्रूर सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगे। जम्बू द्वीप तथा उसके विभिन्न वर्षों सहित भारत वर्ष का वर्णन। मुनियों ने कहा, अहो, आपने समस्त भरतवंशी राजाओं का यह बहुत बड़ा इतिहास कह सुनाया। अब हम समस्त भूमंडल का वर्णन सुनना चाहते हैं। जितने समुद्र, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियां तथा पवित्र देवताओं के स्थान हैं, समस्त भूतल का मान जितना बड़ा है, जिसके आधार पर यह टिका हुआ है तथा जो इसका उपादान कारण है, वह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। लोमहर्षण जी बोले, मुनिवरों सुनो, मैं इस भूमंडल का वृत्तांत संक्षेप में सुनाता हूँ। जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक तथा पुष्कर ये 7 द्वीप हैं, जो क्रमशः लवण, इक्षुरस, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध तथा जलरूप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। इन सब के बीच में जम्बू द्वीप की स्थित है। उसके मध्य भाग में स्वर्ण में मेरु पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वह पृथ्वी के भीतर 16,000 योजन तक चला गया है तथा उसके शिखर की चौड़ाई 32,000 योजन है। उसके मूल का विस्तार 16,000 योजन है। वह पर्वत पृथ्वी रूपी कमल की कर्णिका के रूप में स्थित है। उसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद पर्वत हैं तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगवान गिरि हैं। मध्य के 2 पर्वत 1-1 लाख योजन लंबे हैं। शेष पर्वत क्रमशः 10-10 हजार योजन छोटे होते गए हैं। उन सब की ऊंचाई और चौड़ाई 2-2 हजार योजन है। मेरु के दक्षिण में भारत वर्ष है, उससे उत्तर किम्ब पुरुष वर्ष तथा उससे भी उत्तर हरिवर्ष है। इसी प्रकार मेरु के उत्तर भाग में सबके अंत में रम्यक वर्ष, उससे दक्षिण हिरण्यमय वर्ष तथा उससे भी दक्षिण उत्तर कुरु है। इन 6 वर्षों के बीच में इलावृत वर्ष है, जिसके मध्य भाग में स्वर्ण में ऊंचा मेरु पर्वत खड़ा है। यह वर्ष मेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। उसमें मेरु से पूर्व मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल तथा उत्तर में सुपार्श्व पर्वत की स्थिति है। इन चारों पर्वतों पर क्रमशः कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट ये 4 वृक्ष हैं, जो 1100 योजन विस्तार के हैं। ये वृक्ष उन पर्वतों की ध्वजा के रूप में सुशोभित हैं। वह जम्बू वृक्ष ही है इस द्वीप के जम्बू द्वीप नाम पड़ने का कारण। उसके फल विशाल गजराज के बराबर होते हैं। वह गंधमादन पर्वत पर सब ओर गिरकर फूट जाते हैं। उनके रस से वहां जम्बू नाम की नदी बहती है। वहां के निवासी उसी नदी का जल पीते हैं। उसके पीने से लोगों के शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। उन्हें खेद नहीं होता, उनके शरीर में दुर्गंध नहीं होती तथा उनकी इंद्रियां कभी क्षीण नहीं होती। जम्बू के रस को पाकर उस नदी के तट की मिट्टी जाम्बू नद नामक सुवर्ण के रूप में परिणित हो जाती है, जो सिद्धों के आभूषण के काम आती है। मेरु से पूर्व भद्राक्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। इन दोनों के बीच में इलावृत वर्ष है। मेरु के पूर्व में चैत्ररथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में वैव्रहाज तथा उत्तर में नंदनवन है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न दिशाओं में अरुणोद, महाभ्रद, अस्तोद तथा मानस ये 4 सरोवर हैं, जो सदा देवताओं के उपभोग में आते हैं। शांतवान, चक्रकुंज, कुररी, माल्यवान तथा वैकंक आदि पर्वत मेरु के पूर्व भाग में केसरचल के रूप में स्थित हैं। त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक तथा निषद आदि दक्षिण भाग के केसर पर्वत हैं। शिखवास, वैदूर्य, कपिल, गंधमादन और जारूध आदि पश्चिम भाग के केसराचल हैं। शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कालंजर आदि अन्य पर्वत उत्तर भाग के केसराचल हैं। मेरुगिरि के ऊपर 14,000 योजन के विस्तार वाली एक विशाल पुरी है, जो ब्रह्मा जी की सभा कहलाती है। उसमें सब और 8 दिशाओं और विदिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के विख्यात नगर हैं।
भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर चंद्रमंडल को आप्लावित करने वाली गंगा ब्रह्मपुरी के चारों ओर गिरती है। वहां गिरकर वे चारों भागों में बंट जाती है। उस समय उनके क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम होते हैं। पूर्व और सीता एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर होती हुई पूर्ववर्ती भद्राक्ष के मार्ग से समुद्र में जा मिलती है। चक्षु की धारा पश्चिम के संपूर्ण पर्वतों को लांघकर केतुमाल वर्ष में आती है और समुद्र में मिल जाती है। इस प्रकार भद्रा उत्तर गिरी तथा उत्तर कुरु को लांघकर उत्तर समुद्र में मिलती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत नीलगिरी से लेकर निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के मध्य भाग में मेरु कर्णिका के आकार में स्थित है। भारत, केतुमाल, भद्राश्व तथा कुरु ये द्वीप लोक रूपी कमल के पत्र हैं। जठर और देवकूट ये दो मर्यादा पर्वत हैं। ये नील से निषद पर्वत तक उत्तर दक्षिण में फैले हुए हैं। ये दोनों मेरु के पश्चिम भाग में पूर्ववत स्थित हैं। त्रिशंग और जारूद ये उत्तर दिशा के वर्ष पर्वत हैं जो पूर्व से पश्चिम और समुद्र के भीतर तक चले गए हैं। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया जो मेरु के चारों ओर दो दो करके स्थित हैं। मेरु पर्वत की सब ओर जो केसर पर्वत बतलाए गए हैं, उनकी गुफाएं बड़ी मनोहर हैं, जिनमें सिद्ध और चारण निवास करते हैं। वहां सुरम्य वन और नगर हैं। लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि, सूर्य तथा इंद्र आदि देवताओं के बड़े बड़े मंदिर हैं जो किन्नरों से सेवित हैं। उन पर्वतों की रमणीय गुफाओं में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव दिन रात विहार किया करते हैं। वे पर्वत इस पृथ्वी के स्वर्ग माने गए हैं। वहां धर्मात्माओं का निवास है। पापी मनुष्य सैकड़ों जन्म धारण करने पर भी वहां नहीं जा सकते। भद्राक्ष वर्ष में भगवान विष्णु है ग्रीव रूप से विराजमान है। केतुमाल में वाराह, भारत वर्ष में कच्छप तथा उत्तर कुरूप में मत्स्य रूप धारण करके रहते हैं। सर्वेश्वर भगवान श्री हरि सर्वस्वरूप हैं तथा विश्व रूप में वे सर्वत्र सुशोभित होते हैं। अखिल जगत स्वरूप भगवान विष्णु सबके आधारभूत हैं। किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें शोक, आयास, उद्वेग तथा क्षुधा का भय आदि दोष नहीं है। वहां की प्रजा सब प्रकार से स्वस्थ, निर्भय तथा सब प्रकार के दुखों से रहित है। उन सब की स्थिर आयु 10-12 हजार वर्षों तक की होती है। इन स्थानों में पृथ्वी के क्षुधा, पिपासा आदि अन्य दोष नहीं प्रकट होते। इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं जिनसे सैकड़ों नदियां प्रकट हुई हैं। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का जो देश है उसका नाम भारत वर्ष है। उसी में राजा भरत की संतान तथा प्रजा रहती है। उसका विस्तार 9000 योजन है। भारत वर्ष कर्म भूमि है। वहां इच्छा अनुसार साधन करने वालों को स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। भारत में महेंद्र, मलय, सहय, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारयात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। यहाँ सकाम साधन से स्वर्ग प्राप्त होता है, निष्काम साधन से मोक्ष मिलता है तथा यहाँ के लोग पाप करने पर त्रियोग्नि और नरकों में भी पड़ते हैं। भारत के सिवा अन्यत्र मनुष्यों के लिए कर्म भूमि नहीं है। इस भारत वर्ष के 9 भेद हैं। इंद्रद्वीप, कसेतुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गंधर्व द्वीप, वारण द्वीप तथा समुद्र से घिरा हुआ यह 9वां द्वीप है भारत। यह 9वां द्वीप दक्षिण से उत्तर तक 1000 योजन लंबा है। इसके अंदर पूर्व दिशा में किरात तथा पश्चिम दिशा में यौवन रहते हैं। मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जात के लोग रहते हैं, जिनकी क्रमशः यज्ञ, युद्ध, वाणिज्य तथा सेवा ये 4 वृत्तियां हैं। शतद्रु और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की शाखाओं से निकली हैं। वेद स्मृति आदि सरिताओं का उद्गम पर्यात्र पर्वत है। नर्मदा और सुरमा आदि नदियां विंध्य पर्वत से प्रकट हुई हैं। तापी, पयोषणी, निर्विंध्या तथा कावेरी आदि सरिताएं ऋक्ष की शाखा से निकली हैं। इनका नाम श्रवण करने मात्र से ये सब पापों को हर लेती हैं। गोदावरी, भीमरथी तथा कृष्णवेणी आदि पाप नाशनी नदियां सह पर्वत की संतानें हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि का उद्गम स्थान मलय पर्वत है। त्रिसांध, ऋषकुल्या आदि नदियां महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई हैं। ऋषकुल्या और कुमारा आदि नदियां शुक्तिमान के शाखा पर्वतों से निकली हैं। इन नदियों की शाखा भूत सहस्त्रों उपनदियां भी हैं। इनके मध्य में कुरु, पांचाल, मध्य प्रदेश, पूर्व देश, कामरूप, पौंड्र, कलिंग, मगध, दक्षिण के प्रदेश, अपरांत, सौराष्ट्र, शूद्र, आभीर, अर्बुद, मरु, मालवा
पारयात्र, सौवीर, सिंधु, शाल्व, शाकल्य, मद्र, अंभष्ट तथा पारसीक आदि प्रदेश और वहां के निवासी रहते हैं। वे उपर्युक्त नदियों के जल पीते तथा संभाव से रहते हैं। उक्त प्रदेशों के लोग बड़े सौभाग्यशाली और हृष्ट पृष्ठ हैं। उन सब का निवास भारतवर्ष में ही है। महामुनो, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग इस भारतवर्ष में ही होते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं होते। यही पारलौकिक लाभ के लिए यति तपस्या करते, यज्ञ करता अग्नि में आहुति डालते तथा दाता आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बू द्वीप में मनुष्य सदा अनेक यज्ञों द्वारा यज्ञ में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का यजन करते हैं। अन्य द्वीपों में दूसरे प्रकार की उपासनाएं हैं। महामुनो, जम्बू द्वीप में ही भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है और अन्य देश भोग भूमि है। यहाँ लाखों जन्म धारण करने के बाद बहुत बड़े पुण्य के संचय से जीव कभी मनुष्य जन्म पाता है। देवता यह गीत गाते हैं कि जो जीव स्वर्ग और मोक्ष के हेतुभूत भारतवर्ष के भूभाग में बारंबार मनुष्य रूप में उत्पन्न होते हैं, वे फलेच्छा से रहित कर्म का अनुष्ठान करके उन्हें परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु को अर्पण कर देते हैं। वे धन्य हैं जो इस कर्म भूमि में उत्पन्न हो सत्य कर्मों द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान अनंत में लीन होते हैं। उनका जीवन धन्य है। हमें पता नहीं इस स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने वाले पुण्य लोक के क्षीण होने पर हम फिर कहाँ देह धारण करेंगे। वह मनुष्य जो भारतवर्ष में जन्म लेकर संपूर्ण इंद्रियों से उत्पन्न धन्य है। विप्रवरों, यह 9 वर्षों से युक्त जम्बू द्वीप का वर्णन किया गया है। उसका विस्तार 1 लाख योजन है, तथापि यहाँ संक्षेप से ही बताया गया है। जम्बू द्वीप को गोलाकार में चारों ओर से घेर कर खारे पानी का समुद्र स्थित है। उसका विस्तार भी 1 लाख योजन है।